जय हिंद दोस्तों। सूर्य कुमार यादव, गौतम गंभीर ने टी20 के इस पूरे प्लेइंग 11 में चार खिलाड़ियों का कैरियर किया बर्बाद। यानी कि टी20 के फॉर्मेट में सूर्य कुमार यादव और गौतम गंभीर ने मिलकर 4 खिलाड़ियों का कर दिया है भविष्य बेकार। अब बात करते हैं वो 4 खिलाड़ी कौन से हैं जिनका भविष्य हो चुका है बेकार। ये एकदम कंफर्म है और इस पे तलवार चलना, यानी कि अब एकदम साफ सफाई अभियान शुरू हो चुका है टीम इंडिया की तरफ से। और इसी के ऊपर जो अभी पहला बीसीसीआई की तरफ से टी20 की जो लिस्ट निकल के सामने आ रही है, 5 दिवसीय क्रिकेट टी20 इंडिया वर्सेस इंग्लैंड के बीच होना है। और इसी इंग्लैंड के बीच में पहला टी20 में ही साफ सफाई अभियान बिल्कुल शुरू कर दिया है, जिसमें से कई खिलाड़ियों की विदाई हो चुकी है। बात करते हैं किस किस खिलाड़ी की विदाई और किस किस खिलाड़ी को हैं बड़े खतरे की घंटी बज सकती है। बात करते हैं कि पहला नाम उस खिलाड़ी का जो है ऋषभ पंत जो चहेते माने गए थे धोनी का। एक तरह से ये मान लें कि धोनी के सपोर्टर, धोनी के करीबी, बिल्कुल ही उनकी साफ सफाई कर दी है। धोनी के चहेते, धोनी के लाडले, उनके कई जो प्लेयर हैं, उनको नज़दीकी जो प्लेयर थे उनका सबका सफाया कर दिया है। तो ये निश्चित है, नाम जैसे आपको हम प्लेयरों का बताएंगे उसमें निश्चित हो जाएगा कि एकदम सत्य बात है कि कहीं ना कहीं ये एक रंजिश और कहते हैं कि एक तरह से एक दूसरे से भावनाएं गलत तरीके से इन पे मतलब कि चला जा रहा है। और कुछ कैरियर के ऊपर भी बात हो सकती है कि उनका कहीं ना कहीं अगर आंकड़े भी देखा जाए तो वो एक आंकड़ा, एक कहते हैं कि एक सपोर्ट मिल जाता है कि उस आंकड़े में फिट नहीं बैठ रहे हैं। बात करते हैं, पहला नाम है ऋषभ पंत का। ऋषभ पंत का टी20 कैरियर हुआ समाप्त। ऋषभ पंत का अगर देखें तो कहीं ना कहीं उस लेवल का अगर कैरियर भी देखा जाए तो उस लेवल का उनका कैरियर नहीं है ऋषभ पंत का। और जो कहीं ना कहीं धोनी के सबसे नज़दीकी माने गए, तो उनका भी जो कैरियर है टी20 फॉर्मेट में बिल्कुल साफ सुथरा साफ दिखाई देता जा रहा है। और विकेट कीपर के लिए टी20 में सबसे पहले दावेदार संजू सैमसन ने अपनी जगह बनाई और ध्रुव जुरैल ने। यानी कि संजू सैमसन ने जो मेहनत की है उस मेहनत का नतीजा कहीं ना कहीं निकल के सामने आया है। और ऋषभ पंत जहां कहीं सपोर्ट लेकर डटे हुए थे, और ये रोहित शर्मा का कि कहीं ना कहीं हम कि एकदम नज़दीक में हर जगह मिलेगा, लेकिन कहीं ना कहीं कैरियर भी देखा जाता है और परफॉर्मेंस भी देखा जाता है। तो ऋषभ पंत उस टी20 में फॉरवर्ड में सही बैठते हुए दिखाई नहीं दे रहे। दूसरा नाम है ऋतुराज गायकवाड़, जो चेन्नई सुपर किंग के हालिया ही कप्तान हैं और मोहम्मद कहते हैं कि महेंद्र सिंह धोनी के हैं करीबी। उनका भी जो है टी20 कैरियर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। आंकड़े भी उनके खिलाफ ही जा रहे हैं। जिम्बाब्वे के साथ उन्होंने जो मैच शुरू किया था, तो जिम्बाब्वे के साथ उनकी इनिंग उसके बाद दोबारा देखने को नहीं मिली थी। तो बिल्कुल टी20 कैरियर खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है ऋतुराज गायकवाड़। तीसरा नाम है ईशान किशन। विकेट कीपिंग का ऑप्शन ही खत्म हो चुका है। ओपनिंग के अंदर अब देखा जाए तो ओपनिंग की जो दावेदारी है वो कहीं ना कहीं साफ ओपनिंग की दावेदारी में नाम फिट बैठता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है ईशान किशन का, क्योंकि टीम इंडिया के पास ओपनिंग के लिए बेहतरीन विकल्प हो चुके हैं टी20 में। संजू सैमसन, अभिषेक शर्मा, यशस्वी जायसवाल और कहीं ना कहीं तिलक वर्मा, लाइन लगी हुई है। तो ईशान किशन का दूर दूर तक कहीं भी कोई टी20 के अंदर आने का कोई मतलब है नहीं है, चाहे वो डोमेस्टिक में कितना भी अच्छा कर लें। फिर चौथा नाम आता है श्रेयस अय्यर। श्रेयस अय्यर का नाम भी टी20 में कैरियर में होता हुआ समाप्त दिखाई दे रहा है। चौथे नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए भी आज तिलक वर्मा, सूर्य कुमार यादव उस चौथे नंबर पे डटे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं उनका भी जो भविष्य है वो खतरे में है। अब वो सिर्फ ओडीआई फॉर्मेट ही में नज़र आएंगे श्रेयस अय्यर। तो ये कंफर्म है, 4 पे गाज गिर गई है, कंफर्म है। और आगे कितने पे गाज गिरेगी, लेकिन जो टी20 का जो फॉर्मेट बनाया है वो कहीं ना कहीं एक तरह से गंभीर के कार्यकाल में साफ सफाई अभियान में बिल्कुल साफ सुथरा छटनी कर दी गई है, जहां पर रविंद्र जडेजा का भी नाम दिखता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, उनकी भी साफ सफाई कर दी गई है। तो बहुत ही एक तरह से झाड़ू मार अभियान चल रहा है, तो जिसमें से कई बेहतरीन खिलाड़ियों को भी बाहर किया गया है। परफॉर्मेंस
सीधा कहना है कि जो परफॉर्मेंस करेगा वो रहेगा, जो नहीं करेगा वो रहेगा। टीम इंडिया को चाहिए जीत, क्योंकि शर्मनाक हार के कारण बौखलाई गई बीसीसीआई और गौतम गंभीर की पूरा सेलेक्टर ने अब जो निर्णय है वो लेना पड़ेगा, क्योंकि अब जो निर्णय नहीं लेंगे तो कहीं ना कहीं हार का मुख बार बार देखना पड़ेगा। तो ये है पूरा, और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।